हेडिंग डालो। ये थर्ड एप्लीकेशन है ना उसकी गॉस थ्योरम की, फोर्थ। अच्छा हाँ, पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, सीट के वजह से, और अब ये तुम्हारी फोर्थ एप्लीकेशन हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग सेल। ठीक है, कंडक्टिंग सेल का मतलब है हॉलो स्फीयर। चलो, हॉलो स्फीयर पढ़ा होगा सभी ने, क्या होता है हॉलो स्फीयर? खोखला स्फीयर मतलब अंदर से कैसा हो, खाली हो। ठीक है, तो हॉलो स्फीयर का मतलब क्या हुआ? अंदर से खोखला होगा स्फीयर। ठीक है, उसकी वजह से तुम्हें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हॉलो स्फीयर में क्या होगा? या तो कंडक्टिंग स्फीयर होगा, नहीं तो कैसा होगा? नॉन कंडक्टिंग। दो तरीके के मटेरियल है। सीट कैसी थी, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग? नॉन कंडक्टिंग। क्यों, क्या रीजन था उसका? चार्ज केवल एक साइड रखना था, इस वजह से, है ना। कंडक्टिंग होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। नॉन कंडक्टिंग की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और कंडक्टिंग की वजह से कितनी हो जाएगी? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। याद रहेगा सभी को? ठीक है, अगले चैप्टर में काम में आएगा क्योंकि। ठीक है, अभी देखो समझो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अब अपन को निकालना है कंडक्टिंग सेल। अब नॉन कंडक्टिंग नहीं है, अब कैसा है? कंडक्टिंग। पहले तो रीजन सुनो क्यों। अगर मान लो कि ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी बताई थी कि उसके ऊपर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? यूनिफॉर्मली। और अगर नॉन कंडक्टर है तो उसके ऊपर जहां चार्ज होगे वहीं पर रहेगा, है ना। तो जैसे अगर मान लो कि ये कंडक्टिंग सेल है, तो तुमने अगर इसके ऊपर इस जगह पे थोड़ा सा चार्ज दिया तो ये चार्ज पूरे स्फीयर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर ये नॉन कंडक्टिंग सेल होगा तो तुम्हें पूरे स्फीयर के ऊपर अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो हर एक पॉइंट के ऊपर चार्ज देना पड़ेगा। समझ रहे क्या? क्योंकि जहां चार्ज दोगे वहीं पर रुक जाएगा। जैसे तुमने मान लो इधर चार्ज दिया, इधर चार्ज नहीं दिया, तो नॉन कंडक्टिंग अगर होगा तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को तुम प्लास्टिक से या लकड़ी से रिलेट कर सकते हो, समझे। मान लो कि प्लास्टिक की बॉल है, तुमने उसके ऊपर यहाँ पे चार्ज दिया तो चार्ज केवल इस साइड रह जाएगा, इस साइड चार्ज नहीं पहुंचेगा। और ये अगर लोहे की बॉल होगी तो तुम चार्ज दोगे तो फिर वो पूरे में फैल जाएगा। आए समझ में क्या? इस वजह से सेल कैसा लिया हुआ है पर लोगों ने? कंडक्टिंग सेल, समझे। अंदर चार्ज कैसा है? जीरो, क्योंकि अंदर कैसा है? खोखला। कंडक्टर के अंदर एक्सेस में चार्ज नहीं आ सकता। तुमने अगर चार्ज दिया है तो वो कंडक्टर की आउटर सरफेस के ऊपर पूरे पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आए समझ में क्या? अंदर कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं होता, एक्स्ट्रा चार्ज। क्लियर है सभी को? कंडक्टर की प्रॉपर्टी याद कर लो, नहीं अगर याद आ रही है तो पलट लेना पन्ना। तो सेल कैसा लिया हुआ है पर लोगों ने? कंडक्टिंग सेल। चार्ज इसको दिया हुआ है क्यू, तो इसके ऊपर चार्ज पूरे पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बाई कन्वेंशन चार्ज कैसा ले रहे हैं पर लोग? पॉजिटिव। ठीक है, कौन सी चार्ज डेंसिटी यहाँ पे होगी हमको बताएंगे कुशाग्र। बताओ कौन सी चार्ज डेंसिटी होगी अब यहाँ पे? लीनियर हो गया है, सरफेस हो गया है, अब कौन सा होगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों होगा बताओ? सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। वॉल्यूम तो तब होता ना जब इसके अंदर भी चार्ज भरा होता और ये पूरी बॉडी बल्क होती। समझ रहे? ये तो हॉलो है ना, अंदर तो खाली है, वैक्यूम है। समझ रहे? तो अंदर तो चार्ज नहीं रह सकता ना एक्स्ट्रा में। अगर ये बल्क होता पूरा फिर तुम इसको चार्ज दे सकते थे। आया समझ में क्या? ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कंडक्टर होता तो भी चार्ज नहीं जाता। ठीक है, लेकिन फिलहाल में ये बॉडी जो अंदर खोखली है तो अंदर चार्ज होगा नहीं, केवल कहाँ पे चार्ज है? सरफेस के ऊपर। इसका सरफेस एरिया कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका रेडियस मान लो, इसका रेडियस मान लो कैपिटल आर, तो यहाँ पे भी कैपिटल आर कर दो। एरिया कितना होगा? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा। आया समझ में क्या? ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया। तो एरिया ए रख दो अभी के लिए। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू कितना होगा? क्यू अपॉन ए। क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिग्मा इनटू ए। वो सब करते रहना। ठीक है, अब अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछी जाएगी तो कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोल सकते हैं ये बताओ। एक तो बाहर पूछ सकते हैं या तो फिर अंदर पूछ सकते हैं, तीसरा एक सरफेस के ऊपर। कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा सकती है? आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है, दूसरा एट द सरफेस और इनसाइड द सेल, है ना। तो टोटल सरफेसेस कितनी है, मतलब टोटल जगह कितनी है? 3। तो 3 रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाएगी। तो एक पॉइंट यहाँ बना लिया, ये पॉइंट क्या हो गया? आउटसाइड। एक पॉइंट यहाँ बना लो, ये पॉइंट हो गया सरफेस, और एक पॉइंट यहाँ बना लो, ये हो गया इनसाइड द सेल। आया समझ में क्या? तो ये 3 पॉइंट पे अपन को क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है,
तो सबसे पहले कहाँ पे निकाल लो, आउटसाइड निकाल दो, आउटसाइड सेल, सेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो गॉस थ्योरम लगानी पड़ेगी। बताओ गॉस थ्योरम लगाओगे, पहला स्टेप गॉसियन सरफेस है ना। तो आउटसाइड सेल के लिए क्या मतलब सेल के आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए क्या मानोगे, गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस सबसे सिंपल वाली जो इस स्फीयर को पूरा घेर ले वो कौन सी होगी, सिलेंडर। अबे स्फीयर मान ले यार, एक स्फीयर को दूसरे स्फीयर से बांट दो, समझ रहे, सिलेंडर भी हो जाएगी, तुम सिलेंडर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सिलेंडर प्रॉब्लम करेगा, समझो। तुम जैसे अगर एक सिलेंडर यहाँ पे मान लो ऐसे तुमने एक सिलेंडर बनाया तो सिलेंडर की कितनी सरफेस हो गई, 3। तो तुम फिर जाके लाने सॉल्व करो, फिर जाके लाने, फिर बाकी लाने, थीटा हर एक पॉइंट पे कैसा होगा, अलग अलग, समझे क्या। लेकिन अगर एक स्फीयर मान लोगे तो थीटा हर पॉइंट पे कैसे बैठ जाएगा, सेम। आए समझ में क्या। तो सबसे सिंपल शेप कौन सी यहाँ पे होगी, स्फीयर। तो एक गॉसियन सरफेस अपन लोग क्या मान लेंगे, स्फीयर मान लेंगे। सेंटर से इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस है स्मॉल आर, कितनी डिस्टेंस इस वाले पॉइंट की, स्मॉल आर। आए समझ में क्या। तो सबसे पहले लिख लो लैंग्वेज, क्या लिखोगे, कंसीडर स्मॉल आर रेडियस की मान लोगे। अगर तुमको एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट दिया जाता है, देखो सुनो, अभी तो जैसे अपन डेरिवेशन कर रहे हैं, मान लो तुम्हें कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया जाता है तो वो पॉइंट उस गॉसियन सरफेस के ऊपर आना चाहिए, समझ रहे। जैसे इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी तो जो गॉसियन सरफेस है वो इस पॉइंट को क्रॉस करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गॉसियन सरफेस इससे छोटे स्फीयर की मान लो या बड़े की। आए समझ में क्या। तो पॉइंट वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो वो लिखना नहीं है अपन को, वो चीज़ पता है। अब आगे दूसरा स्टेप क्या था, थीटा फाइंड करोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट निकालो। एरिया एलिमेंट निकालोगे, इसका वेक्टर कैसा बनेगा, आउटवर्ड ऐसे। बताओ एरिया वेक्टर एन कैप कैसे बन गया, बाहर की तरफ बना, ये चीज समझ पाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर जाती है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ पे जा रही होगी, बाहर की तरफ जा रही होगी। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0, थीटा आया 0। अब लगाओगे क्या, फ्लक्स का फार्मूला है ना। तो अब की बार में फ्लक्स का फार्मूला फाई नेट इज इक्वल टू कितना होगा, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0। हर एक पॉइंट पे कॉस 0 होगा, बताओ, है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, एरिया वेक्टर भी ऐसे ही जाएगा, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0, है ना। थीटा कैसा हो गया, कांस्टेंट, तो कॉस 0 हो जाएगा पूरे के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे मैग्नीट्यूड कैसा होगा, कांस्टेंट, क्योंकि सेम आर डिस्टेंस पे निकालने वाले हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गई। इंटीग्रेशन सॉल्व होगा किसका, ds का। इंटीग्रेशन कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फ्लक्स कितना हो जाएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये चीज समझे क्या, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना है, अब लगाना है गॉस थ्योरम, अप्लाई गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस थ्योरम लगाओगे, फ्लक्स इज इक्वल टू कितना होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज अपन ने कैपिटल माना तो कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू रख दो, फ्लक्स की वैल्यू कितनी रखोगे, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के जैसे है, बताओ, है ना। बताओ यही फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए तो था, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो कंडक्टिंग सेल है, ये कंडक्टिंग सेल के बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ये कंडक्टिंग सेल ऐसे बिहेव करेगा जैसे इसका पूरा चार्ज सेंटर के ऊपर है। बताओ डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर से ही मेजर करिए ना, ये चीज समझ पा रहे क्या, है ना। इसका मतलब ये फॉर्मूला प्रूव कर रहा है कि कोई भी कंडक्टिंग सेल होगा तो उसके ऊपर चार्ज दोगे तो वो बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगा जैसे उसका पूरा चार्ज कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, सेंटर के ऊपर। पॉइंट याद रहेगा ये, है ना। तो यहाँ पे लिख भी लेना, ठीक है। अब देखो इसी वाले फॉर्मूले को सिग्मा के टर्म्स में चेंज करो। चार्ज की जगह पे क्या रखोगे, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। बस ये वाली वैल्यू इधर पे रखो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह पे आएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन आर कैसा होगा आपकी बार में, बताओ, कैपिटल आर। सरफेस चार्ज डेंसिटी तो इस एरिया के लिए है ना। बताओ सरफेस चार्ज डेंसिटी को इस एरिया से क्या मतलब, जो तुमने यहाँ पे एरिया रखा है ये याद रखना, यहाँ जो इंटीग्रेशन होगा वो किस एरिया का होगा, गॉसियन सरफेस के एरिया का, समझ रहे हैं। और सरफेस चार्ज डेंसिटी में जो एरिया होगा वो किसका होगा, उस बॉडी के एरिया का, उस बॉडी के एरिया को लेना है जहाँ पे चार्ज है। तो चार्ज किसके ऊपर है, स्फीयर के ऊपर, ये कंडक्टिंग सेल के ऊपर। तो किसका एरिया होगा, सेल का, और सेल की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, समझे क्या। और गॉसियन सरफेस की रेडियस क्या है, स्मॉल आर। तो यहाँ इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, स्मॉल आर के हिसाब से।
और यहाँ जो सिग्मा के लिए एरिया होगा वो किसका होगा, कैपिटल आर के हिसाब से। तो ये होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो देखो 4 पाई से 4 पाई कटेगा, क्या बचेगा, E इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरीके से डायरेक्शन दी जा सकती है। एक तो देखो एन कैप के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो चाहे तो अगर तुम्हें ई वेक्टर बनाना है तो एन कैप का मल्टीप्लाई करा दो, या फिर देखो तो जिस डायरेक्शन में रेडियस है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझे। तो चाहे तो यहाँ पे आर वेक्टर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर सकते हो। आर वेक्टर से ज़्यादातर डिनोट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें नहीं पता अभी, अपन लोग जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं वो कौन सा होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। तो वो जो तुम राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हो तो उसके हिसाब से आर कैप वगैरह यूज नहीं किया जाता है। लेकिन इसमें जो वास्तव में मैथमेटिक्स लगती है, कैलकुलस लगती है, वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ज़्यादा अच्छे से काम करती है। ठीक है, नहीं पढ़े हैं, अगर 11th में थोड़ा सा याद है तो उसमें पोलर कोऑर्डिनेट करके एक चीज़ थी, है ना, तो वैसा वैसा थोड़ा समझ सकते हो। ठीक है, जिसमें थीटा और आर की जरूरत थी ना, एंगल और आर तो चीज़ें निकाली थी ना। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो छोड़ दो। बस इतना जान लो कि एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसको अपन लोग बोलते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और भी होते हैं, सिलेंड्रिकल वगैरह भी होते हैं, लेकिन स्फेरिकल के हिसाब से आर कैप ज़्यादा यूज होता है। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब स्फेयर वाले, उनमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ज़्यादा यूज होता है। तो हो सकता है वहाँ पे तुम्हें आर कैप लिखा हुआ मिले, समझ रहे, नहीं तो तुम एन कैप भी यूज करोगे तो वो भी चलेगा। ठीक है, तो अगर वेक्टर लिखना होगा तो क्या लिखोगे, ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर डॉट एन कैप। अगर आर कैप लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाना कि वो रेडियस के हिसाब से बोला हुआ है। ठीक है, ये आउटसाइड दी सेल आ गया। अब एट दी सरफेस निकालो। अच्छा, एट सरफेस निकालोगे तो गॉसियन सरफेस इसी के ऊपर आ जाएगी। बताओ अगला पॉइंट, एट सरफेस। हाँ देखो समझो, अगर जस्ट सरफेस के ऊपर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो यहाँ क्या करोगे, गॉसियन सरफेस इसी सरफेस के ऊपर बना लोगे, समझ रहे। तो उस केस में तुम्हारा स्मॉल आर किसके बराबर होगा, कैपिटल आर, समझे। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन डीएस सॉल्व करा था उसमें आया था 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो फिर क्या आएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। फिर उसका डिवाइड कराओगे तो यहाँ पे स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख दें कि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। यही डेरिवेशन तुम्हें उधर पे भी कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब पूरा नहीं करना पड़ेगा। पर्टिकुलरली एट सरफेस का तुमसे डेरिवेशन करने को बोलेंगे नहीं, समझ रहे। या तो ऐसे बोल देंगे कि इनसाइड दी सरफेस निकालो, आउटसाइड सरफेस निकालो। अगर पूछेंगे तो एट सरफेस साथ में पूछ देंगे, ठीक है। अगर नहीं पूछते हैं, डायरेक्टली एट सरफेस पूछा तो तुम इनसाइड का आउटसाइड का निकाल के सीधे कर देगी, चाहे गॉसियन सरफेस मान लेगी, ठीक है। करना वही है, इसके हिसाब से चेंज करो फॉर्मूला, रो के हिसाब से, सिग्मा के हिसाब से। E इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर रखोगे, कैपिटल आर होगा, कट जाएगा, बताओ, है ना। क्या बचेगा, ये बचेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर अभी बना लो तो ये एन कैप, ठीक है। एट सरफेस कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मिलता जुलता फॉर्मूला है, बताओ किसका फॉर्मूला है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट किसका है, टू कंडक्टिंग सीट का है ना। या फिर ऐसे बोलो कि टू कंडक्टिंग नहीं, टू नॉन कंडक्टिंग सीट या फिर कंडक्टिंग सीट, इसकी वजह से, है ना। क्या बोला था हमने, या तो अगर एक कंडक्टिंग सीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, या दो नॉन कंडक्टिंग सीट है तो दो की वजह से कितनी होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इनसाइड वहीं करा दें, सिंपल है, बन जाते में आ जाए, अरे इतने में आ जाए, बढ़िया मजा आए। इनसाइड सेल, बेटा शांत हो जाओ। इनसाइड सेल सिंपल है ना, कुछ ज्यादा है नहीं। देखो समझो, अगर अंदर किसी पॉइंट पे तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेंगे तो क्या करोगे, गॉसियन सरफेस बनाओगे, देख ले बाद में नोट कर लियो। अगर अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोलेंगे तो यहाँ क्या करोगे, अंदर गॉसियन सरफेस बनाओगे, है ना। अब ये गॉसियन सरफेस बनाओ, अब सारे स्टेप भूल जाओ, सीधे गॉस थ्योरम पे जाओ।
फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कौन सा चार्ज होता है वहां पे? इनक्लोज्ड बाई गॉसियन सरफेस। तो यहाँ जो तुम गॉसियन सरफेस मानोगे उसके अंदर कितना चार्ज है? जीरो। कहेंगे पूरा चार्ज तो सेल के ऊपर है ना, तो चार्ज कितना हुआ? जीरो। तो गॉस थ्योरम के हिसाब से फ्लक्स कितना होगा? जीरो। समझे? अब फ्लक्स ये रखा हुआ है, फ्लक्स कितना होगा? जीरो। अब फ्लक्स जीरो होगा तो किसके बराबर रखोगे? ई इंटू ए के बराबर। जीरो से डिवाइड करा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई? जीरो। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो। तो अगर गॉस थ्योरम लगाओगे यहाँ पे, क्यू इनक्लोज्ड लिख देना, क्यू इनक्लोज्ड इज इक्वल टू जीरो बाई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के हिसाब से फ्लक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। बस 3 नंबर का डेरिवेशन। चलो अब देखो ई वर्सेस आर ग्राफ देख लो, कितने लोगों ने बना हुआ है? थोड़ी बहुत गलत सलत जैसा भी हो, हाँ ठीक है। ई वर्सेस आर ग्राफ और किसी ने बनाया? गलत, बहुत गलत है, थोड़ी बात नहीं बहुत, पन्ना फाड़ दो तो गलत है बेटा, शांत हो जाओ। और किसी ने बनाया? तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ कैसे रही है? आर बढ़ाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी कैसे है? अच्छा, ई वर्सेस आर ग्राफ, बेटा शांत हो जाओ। अब देखो समझो, चलो जो सबसे पहले तुम लोगों ने गलती करी थी तुमने, और बाकी लोग जो अभी भी कर रहे हो सो देख लो। जब आर लोगे तो जीरो से स्टार्ट नहीं करोगे, बताओ आर कहां से स्टार्ट करोगे? जीरो से। जीरो मतलब सेंटर, जीरो मतलब सेंटर। यहाँ पे आर कितना होगा? जीरो होगा। फिर तुम इधर की तरफ बढ़ोगे या इधर की तरफ बढ़ोगे, है ना? तो आर बढ़ता हुआ जाएगा। अब आर बढ़ेगा, क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है? नहीं। क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है? नहीं। क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है? नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर आर की वैल्यू ये होगी तुम्हारी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अंदर कोई भी पॉइंट। मान लो ये स्फीयर जो है इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर का है। कितना सेंटीमीटर का है? 10। तो 1 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो। 2 सेंटीमीटर पे जीरो, 8 सेंटीमीटर पे जीरो। तो अगर मान लो यहाँ पे तुम ग्राफ बनाओगे तो ये कितना सेंटीमीटर है? जीरो। आगे बढ़ाए 1 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी नहीं। फिर और बढ़े आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी नहीं। मान लो कि इस जगह पे 10 सेंटीमीटर आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से आएगी। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। एकदम से आएगी ना? बताओ क्या इसके पहले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है क्या? नहीं, वाई एक्सिस खाली होगा, है ना? यहाँ एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये है वो लेवल। यहाँ आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुम आर बढ़ाते जाओ। ये पॉइंट कौन सा है? ये रेडियस है ना, कैपिटल आर। 10 सेंटीमीटर का स्फीयर तो रेडियस कितनी हो गई? 10। अगर आर रेडियस है तो आर, समझे क्या? तो जस्ट रेडियस पे तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? बताओ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, या सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, है ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r स्क्वायर से डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। बन गया ग्राफ। आया समझ में क्या? ठीक है, चाहे तो यहाँ पे लिख देना, ये इनसाइड स्फीयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हो गया ग्राफ।